नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो राबड़ी आवास पहुंचे स्वामी जी ने तेजस्वी यादव को लेकर भविष्यवाणी कर दी। कहा कि आपका ये बेटा तेजस्वी यादव एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और बता दें कि काफी समय पहले हमारे गुरु महाराज ने अखिलेश यादव के बारे में भी कहा था कि एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और वही हुआ। और अब तेजस्वी यादव को लेकर कहा गया है कि तेजस्वी यादव एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आरजेडी नेता ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश सरकार को अब कोई भी नहीं बचा सकता। पहले तो 17 विधायक आ रहे थे महागठबंधन में, अब इनकी संख्या 21 हो गई है। 28 विधायक बहुत ही जल्द आएंगे, नीतीश सरकार गिर जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मेरा मोबाइल खुला तो भूकंप आ जाएगा, नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वहीं एक आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी है। कहा कि अब बचा सकते हैं तो बचा लो अपने सरकार को। बिहार सरकार की नाकामी को बताने के लिए बिहार सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर है, इसको बताने के लिए अब विपक्ष की जरूरत नहीं। सुशासन की पोल खोलने के लिए अब इनके ही नेता आ रहे हैं सामने। बीजेपी एमपी ने बिहार पुलिस को घूसखोर और नकारा बताया और कहा कि खुलेआम शराब बिक रही है और पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है। और कहा गया कि थानाध्यक्ष खुद ही अपने क्षेत्र में शराब बिकवा रहा है। बीजेपी के दो नेताओं में जबरदस्त जंग छिड़ गई है। जंग ऐसी कि आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे नेता हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। एक बीजेपी नेता दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में पैसा बांटकर कांग्रेस नेता को जिता दिया और हमें हरवा दिया, अब हमें मारने की साजिश रची जा रही है। आज 4 जनवरी से बिहार में स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने को लेकर फिर से कई नए नियम लागू कर दिए गए। किसान आंदोलन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन। तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का किसानों के समर्थन में बड़ा आंदोलन। कहा जा रहा है कि खतरनाक है नीतीश का बिहार। 10 सालों में 213 आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, कई लोगों को मरवा दिया गया। मांगी सूचना पर मिली मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब बिहार में कांग्रेस को भी शक हो गया है। अजीत शर्मा ने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी टीका लेकर डाउट दूर करे। तो वहीं अखिलेश यादव के एमएलसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कहीं नपुंसक ना बना दे, कहीं कल दिन आपकी जान ना ले ले और ये कह दिया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसे दिया गया था। और बाद में इन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में एक और बड़ी सौगात दे दी। अगले ही महीने शुरू हो जाएगा 8 सीटर रोपवे और बंद केबिन में पहाड़ी वादियों का लुत्फ उठाएंगे आप। सीएम नीतीश कुमार जहां एक तरफ कानून राज स्थापित करने की बात करते हैं, तो वहीं मसूरी में गुंडा राज की खबर और वर्दी का खौफ खत्म। राजद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर शिक्षकों से जुड़े मामले को लटका रही है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। हो गया सबसे बड़ा खुलासा, मुसीबत में नीतीश सरकार, अब नहीं बचेगी नीतीश सरकार। जदयू में विद्रोह के हालात हो गए हैं। जदयू के 28 विधायक अब आकर मनाएंगे तेजस्वी सरकार। और देखिए श्याम रजक जी बोले, अगर मेरा मोबाइल खुला तो भूकंप आ जाएगा, नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। श्याम रजक ने कहा है कि जदयू में विद्रोह की स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। आरजेडी ने किसी भी विधायक को ऑफर नहीं दिया है, बल्कि जदयू के विधायक खुद ही आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कितने विधायक और कौन कौन से विधायक क्या सब कह रहे हैं, ये यदि नीतीश कुमार जी जान जाएंगे ना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और कहा कि अब जदयू विधायक जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया है, बीजेपी बिहार सरकार को चला रही है।
पहले इन्होंने बताया था कि जदयू के 17 विधायक आना चाहते हैं, अब इसकी संख्या 21 तक हो गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही जदयू के विधायकों की संख्या 28 हो जाएगी, जो तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, आ जाएंगे महागठबंधन में। वो समय बहुत ही जल्द आएगा, बहुत ही जल्द। नीतीश जी थोड़ा इंतजार कर ले, उसके बाद गिर जाएगी नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जब सरकार के काले कारनामे की पोल उनके ही नेता खोल दे तो विपक्ष की क्या जरूरत। देखिए, सुशासन की पोल खोलने के लिए अब विपक्ष की जरूरत नहीं। बीजेपी के एमपी ने थाने के सामने धरना दिया और बिहार पुलिस को घूसखोर बताया, नकारा बताया। कहा कि बिहार सरकार की ये शराबबंदी काली कमाई घूसखोरी का जरिया है। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन, शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलने के लिए अब विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ रही है। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र में रफीगंज थाना के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पुलिस नकारा और घूसखोर हो गई है, खुलेआम शराब बिक रही है और पुलिस पैसा लेकर चुप हो जाती है, घूसखोर हो गई है पुलिस। उन्होंने यहां तक कह दिया कि थानाध्यक्ष खुद अपने ही क्षेत्र में शराब बिकवा रहा है। उन्होंने कहा कि खुलेआम शराब बिक रही है और पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है। अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कि तेजस्वी यादव बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। देखिए, राबड़ी आवास पहुंचे स्वामी जी ने भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कह दिया कि तेजस्वी यादव एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और साथ ही उन्होंने लालू यादव के जेल से रिहा होने के लिए दुआ मांगी और प्रसाद भी दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा कि तेजस्वी यादव एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ बाधाएं जरूर आई है, लेकिन धीरे धीरे सारे संकट दूर हो जाएंगे और देश के सबसे ऊंचे कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। स्वामी जी ने दुआ देने के साथ ही लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी रिहाई के लिए प्रसाद भी दिया। बीजेपी के दो नेताओं में जबरदस्त लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर कि सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी हत्या करवा सकते हैं सांसद। और ताजा मामला औरंगाबाद से है, जहां बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की पुलिस नकारा और घूसखोर हो गई है, खुलेआम बिहार में शराब बिक रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। और उन्होंने थाना के बाहर धरना भी दिया। उसके बाद औरंगाबाद से पूर्व विधायक व मंत्री रामधार सिंह मैदान में आ गए। उन्होंने सुशील कुमार सिंह पर कहा कि आपने चुनाव में पैसे बांटकर हमको तो हरवा दिए हो और अब पीछा छुटवाने के लिए हमारी हत्या भी करवा दीजिएगा। मुझे जानकारी है इस बात की कि आप हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी, आपको धरना और प्रदर्शन का इतना ही शौक है तो कांग्रेस के लिए पैसा बांटते हो तो कांग्रेस में चले जाओ, राजद में चले जाओ। बिहार में आज 4 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं। आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, उसके बाद कॉलेजों में सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन देखिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोला जाएगा, लेकिन छात्रों के पैसे से ही कोरोना से जंग लड़ रही है सरकार। स्कूल खोलने के लिए सिर्फ मास्क दिया गया है, स्टूडेंट फंड से ही सैनिटाइजेशन मशीन खरीदा गया, थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की खरीद हो रही है। और आपको यह भी बता दूं कि 15 दिनों के बाद यानी 18 जनवरी से कक्षा 1 से 8वीं तक के और नर्सरी कक्षा के भी, देखिए नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल को खोला जा सकता है। और बता दें कि अभी सिर्फ 50% छात्रों को ही बुलाया गया है। वर्दी का खौफ भी हो गया खत्म। पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अपराधी जब और जहां चाह रहे हैं आराम से घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। अपराधियों के भाग जाने के बाद पुलिस डंडा पीटने आती है। मसौड़ी में एक बार फिर से बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी। यूं कहें कि मसौड़ी में वर्दी का खौफ
पूरी तरह से खत्म हो गया है। शनिवार की देर रात मसौढ़ी शहर के गांधी मैदान रोड के पास से पटेल नगर तक बाइक सवार 6 से अधिक युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग करके सनसनी फैला दी और डर के मारे लोग अपने घरों का दरवाजा बंद करके दुबक गए। नीतीश के राजगीर में एक और सौगात, अगले महीने ही शुरू हो जाएंगे 8 सीटर रोपवे और बंद केबिन से पहाड़ी वादियों का लुत्फ उठाएंगे लोग। राजगीर में बिहार वालों के लिए नई सौगात। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के पसंदीदा राजगीर में पर्यटकों को अगले महीने से ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 8 सीटर रोपवे चालू हो जाएगा। अब बंद केबिन में शीशे से राजगीर की वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे आप। तो देखिए, न्यूज फॉर नेशन में यह खबर दिखाई गई थी कि इस महिला को जब न्याय नहीं मिला, पुलिस वालों से जब इंसाफ नहीं मिला, तो थक हार कर इन्होंने जब तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उनसे मदद मांगी, तो तेजस्वी यादव ने सांत्वना दिया। इस महिला का यह बयान नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी। देखिए, इस पर आरजेडी शेखपुरा का कहना है कि कानून राज का परपंची दम भरने वाली भाजपा जदयू सरकार के प्रशासनिक अफसर नागरिकों की शिकायतों पर भद्दी भद्दी गालियां देकर भगा देते हैं। यही है महाजंगल राज। और कहा, महिलाओं को गाली देने वाला कानून समाज में न्याय कैसे कर पाएगा। और कहा, क्या नीतीश कुमार जी आप जवाब देंगे इसका। बिहार सरकार ने नए साल की सौगात दे दी। मिथिलांचल को मिलेगी अब बाढ़ से मुक्ति। 312 करोड़ 95 लाख से कमला बियर को कमला बराज बना दिया जाएगा। 44,960 हेक्टेयर क्षेत्र को अब मिलेगी सिंचाई की सुविधा। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार कांग्रेस को भी अब शक होने लगा है। अजीत शर्मा ने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी टीका लेकर डाउट दूर करे। और बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा कोरोना की वैक्सीन। उसके बाद अखिलेश यादव के एमएलसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कहीं नपुंसक ना बना दे। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और कहा कि कल यह भी तो कहा जा सकता है कि ये वैक्सीन उन्हें मारने के लिए दिया गया था ताकि जनसंख्या को कम किया जा सके। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।